सभी साथियों को नमो बुधाय जय भीम। मैं आपके सामने भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी से संबंधित एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूं। भीम आर्मी के चीफ जब से नगीना के सांसद बने हैं 1.5 लाख से भी ज़्यादा वोट लेकर उनके चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पीछे के कई कारण हैं। एक तो कारण ये है कि चंद्रशेखर आजाद ने पहली ही बार में हर वो मुद्दे सदन में उठा डाले जो जनता से संबंधित है, धर्म जाति से ऊपर उठकर। और इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद को लोग इसलिए भी देखना पसंद करते हैं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद सभी लोगों की मदद करते हैं धर्म जाति से ऊपर उठकर। और जहाँ पर भी पीड़ित परिवारों पर अत्याचार होता है, चंद्रशेखर आजाद अपने काफिले के साथ पीड़ित परिवार के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें न्याय दिलाते हैं। जबकि दूसरे नेता सांसद सिर्फ और सिर्फ वेटर खेलते हैं ताकि सोचते हैं कि न्याय मिल जाएगा। और इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद को लोग इसलिए भी देखना पसंद करते हैं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद इकलौते ऐसे व्यक्ति है देश में जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलने का दम करते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने बोला था कि कुंभ में वही जाएगा जिसने पाप किया है। कोई पाप करता है वो बोलता है क्या। इसी के देखते हुए जो शंकराचार्य अयोध्या के उसने चंद्रशेखर आजाद की इस बातों का पूरा समर्थन किया, लेकिन मनुवादी सामंतवादी के इस बातें से उड़ गई थी नींद। और चंद्रशेखर आजाद ने तो यहाँ तक बोल डाला था कि हम गुरु रविदास जी को मानते थे और उन्होंने बोला था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और इसलिए हमारे लोगों को वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिससे मनुवादी सामंतवादियों के पेट में यानी कि उठ गए थे मरोड़े। और चंद्रशेखर आजाद उभरते हुए नेताओं के लिस्ट में सबसे नंबर 1 अव्वल लिस्ट पर आते हैं। और चंद्रशेखर आजाद सबसे देखने जाने वाले नेताओं ने क्या खिताब भी जीत लिया है। इसी भी चंद्रशेखर आजाद ने 3 फरवरी को लोकसभा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर लगाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर पूरे देश में दलितों पर हो रहे हमले और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की मूर्ति के अपमान पर बात रखी। क्योंकि पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा किसी की मूर्ति तोड़ी जाती है वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की तोड़ी जाती है, क्योंकि मनुवादी सामंतवादी को उनकी विचारों के साथ साथ उनकी मूर्ति से भी डर है। आप भी सुने चंद्रशेखर आजाद ने भरे सदन में क्या बोला। एक आईना सर मुझे दिखाना है देश भर की सरकारों को। यही बागपत के एक बच्चे ने न्याय नहीं मिला सर, आत्महत्या कर ली पार्लियामेंट के सामने जितेंद्र ने। अयोध्या में 3 दिन तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसका खामियाजा एक बेटी को अन्याय के रूप में उठाना पड़ा और मुख्यमंत्री जी यहां खड़े होकर राजनीतिक स्पीच में उस बेटी के अपमान का तमाशा बना रहे थे। ये बहुत दुखदाई है। परभनी में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू तोड़ी गई सर। वहां सोमनाथ सरोवर सूर्यवंशी को पुलिस ने मार दिया सर। यहाँ पंजाब में सर अमृतसर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पे किस तरह का अपमान किया गया। गोरखपुर में 2 दलित बच्चों की हत्या हुई सर। सूरत में एक दलित बच्ची को फीस ना चुका करने के कारण अपमानित किया गया, उसने सुसाइड कर लिया सर। झुंझुनू में राजस्थान में एक बच्चे की पिटाई की गई मटकी छूने पे सर दोबारा। कठुआ जम्मू में सर एक नाबालिग बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया गया सर। साथ साथ सहारनपुर में भूमाफियाओं ने शमशान की भूमि को देवबंद में सर जबरन कब्जा करने की कोशिश की, गोलीबारी की सर। आजमगढ़ में सूरज की हत्या सर हो गई और पुलिस बचाने काम करे अपराधियों को। सर SC ST को पहले जमीन मिलती थी पट्टों के रूप में, कई सरकार ने दी। उन जमीनों को पहले तो दबंगों ने कब्जा के रखा और अब उन जमीनों को सरकार भी छीन रही है सर। शहर में रहने वालों को SC ST को आवासीय पट्टे दिए जाने चाहिए। आजादी के 75 साल भी घर नहीं है बाद भी SC ST के बच्चों को जो उसको स्कॉलरशिप दी जाती थी, केंद्र और राज्य का आपसे विवाद है कि 60% आप दोगे 40 हम देंगे। इस चक्कर में कई बार स्कॉलरशिप सब नहीं समय पहुंचती, मानसिक प्रताड़ना होती है, स्कूल परेशान करते हैं कॉलेज। इसलिए मेरी राय है सर कि 0 बैलेंस में उन बच्चों का एडमिशन कराया जाए। जब सरकार कुछ करना चाहती तो बच्चों को फायदा हो जाए। और देश भर में सर बहुत सारे छात्रावास बने हैं, लेकिन उन छात्रावास की स्थिति ऐसी है जर्जर जैसे हमारे स्कूलों की है। इन छात्रावास का जीर्णोद्धार कराया जाए, उनकी रख रखाव का ख्याल रखा जाए, क्योंकि हम देश का भविष्य तैयार हो रहा है।